everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the question answer of the chapter The Math Teacher, Mr. Pink and Tipu. Actually इस चैप्टर का हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन कर लिया है, समरी कर ली है, वर्ड मीनिंग्स कर ली हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन 3 एलिमेंट इन द स्टोरी दैट रिप्रेजेंट रियलिटी एंड अनदर 3 दैट रिप्रेजेंट फैंटेसी। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है रियलिटी एज वेल एज फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है? हमारी इमेजिनेशन होती है। तो रियलिटी जो सच में चीजें होती हैं और फैंटेसी जो हम इमेजिन करते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि इस स्टोरी पे बेस्ड आपको 3 ऐसी बातें बतानी हैं जो हमें क्या बताएं, रियलिटी बताएं, और 3 ऐसी बातें बतानी हैं जो फैंटेसी बताएं। तो अगर आपने इस पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ा है तो आपको आंसर पता है। स्टिल मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या है, टीपू स्कूल लाइफ एंड हिज स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर नरहरि बाबू। देखो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ये जनरली सबके साथ होता है और टीपू के साथ इन रियलिटी में क्या होता है, उसकी स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया है जहाँ पे उसके स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर हैं। नाम क्या है? नरहरि बाबू। उसके मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, ये बात रियलिटी में होती है। सेकेंड थिंग, टीपू डिसलाइक मैथमेटिक्स। टीपू को मैथ्स पसंद नहीं है और वो सब पसंद क्या है, फेरी टेल्स, मतलब फेरी बुक्स पढ़ना उसे अच्छा लगता है, परियों की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बात भी रियलिटी थी। नेक्स्ट है, द स्कोल्डिंग he receives from his teacher for being inattentive in the class। जैसे आप कभी अपनी क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो तो टीचर आपको डांट देते हैं। सेम एज इट इज हुआ था टीपू के साथ कि जब वो क्लास में इनअटेंटिव था, मतलब ध्यान नहीं दे रहा था, एट दैट टाइम उसके टीचर ने उसे डांटा था। तो उस टाइम उसे स्कोल्डिंग मिली थी ना, तो स्कोल्डिंग ही रिसीव्स फ्रॉम हिज टीचर वाज बीइंग इनअटेंटिव इन द क्लास। वो इनअटेंटिव था, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, इस वजह से टीचर ने उसे डांटा। तो ये भी रियलिटी है। नाउ लेट्स कम टू द फैंटेसी। अब फैंटेसी वाले सेक्शन में आते हैं, देखते हैं। मिस्टर पिंक, अ मैजिकल फिगर हु कम्स फ्रॉम टीपूज इमेजिनेशन। अच्छा, मिस्टर पिंक के बारे में बात करेंगे। इन रियलिटी में आपको कभी ऐसा कोई क्रिएचर मिला है? नहीं मिला है। और बुक की जब स्टोरी देखोगे तो वहां मिस्टर पिंक उससे मिलते हैं, टीपू से। तो ये उसकी इमेजिनेशन होती है, रियलिटी नहीं होती है। नंबर 2 पे है, द किंगडम फ्रॉम वेयर मिस्टर पिंक बैनिश्ड for merely thinking of pinching someone। देखो क्या हुआ था, मिस्टर पिंक जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे थे, जिस लैंड से बिलोंग कर रहे थे, वहां पे उनको आना बैन कर दिया गया था। क्यों बैन किया गया था? बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू पिंचिंग समवन। वो उन्होंने ये थोड़ा सा सोचा कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, मैं मतलब किसी को पिंच करने के लिए सोचा, तो बस उन्होंने सोचा, इसी पे उन्हें बैन कर दिया गया था कि वो इस कंट्री में तब तक नहीं आ सकते जब तक वो किसी की हेल्प ना करें। थर्ड पॉइंट है, द स्ट्रेंज वर्ड्स एंड इमेजिनेशन टीपू ड्रीम्स अबाउट। देखो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको कुछ स्ट्रेंज वर्ड मिले होंगे, जैसे जिंजीरिया, ऐसे करके कुछ वर्ड हैं। और उसकी इमेजिनेशन इमेजिन करता है ना, उसके टीचर को वो देखता है कि वो उसमें हॉर्स पे बैठ के, कौन सा हॉर्स आता है, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक हॉर्स रहता है पेगासस, जिसके ऊपर वो उसके टीचर बैठते हैं और ऐसे पकड़ के वो हॉर्स उनको लेके उड़ जाता है, मतलब फ्लाइंग हॉर्स होता है। तो ये सब उसके ड्रीम होते हैं। तो ड्रीम में कुछ सीन्स देखता है और कुछ वर्ड्स सोचता है, ये सभी चीजें उसकी इमेजिनेशन होते हैं। तो ये हो गए फैंटेसी से रिलेटेड 3 टॉपिक, ये हो गए रियलिटी से। रियलिटी उसकी जो है वो हमारी और आपकी भी होती है, अक्सर हमें ये चीजें देखने मिल जाती हैं। बट फैंटेसी एक इमेजिनेशन होती है जो टीपू ने इमेजिन की है ड्यूरिंग द चैप्टर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Where did टीपू go in the flights of his fancy? अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टीपू जो है अपने ख्यालों की फ्लाइट पे बैठ के कहाँ जाता है। जब टीपू सब चीजें इमेजिन करता है तो इमेजिन करता करता वो इतनी चीजें इमेजिन कर लेता है, आई कांट टेल यू। जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ना तो आपको रीड करने मिलेगा कि जब टीपू रीडिंग करता है अपनी फेरी टेल्स बुक्स, तो उनके अंदर वो पढ़ता हुआ न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है। वही बातें इसमें डिस्कस करी गई हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। टीपू वेंट इनटू अ मैजिकल वर्ल्ड। टीपू कहाँ जाता है? एक मैजिकल वर्ल्ड में, मैजिकल दुनिया में चला जाता है। फिल्ड विद फेरीज, जो कि किससे भरी हैं? परियों से भरी हैं। किंग्स, राजा हैं उसमें।
टॉकिंग क्रिएचर मतलब एनिमल्स जो होते हैं और छोटे छोटे बहुत सारी चीजें जो बात करती हैं, पेड़ पौधे पहाड़ ये सब बात करते हुए उसको मिलते हैं। अ लैंड रूल्ड बाय इमेजिनेशन, एक ऐसी लैंड जिसमें इमेजिनेशन जो है वो रूल करती है। एंड वंडर और सरप्राइज मीन्स ऐसी दुनिया जहां वो सिर्फ आपके ख्यालों में ही हो सकती है, टीपू के ख्यालों में ही है ऐसी दुनिया। और ऐसा मतलब सरप्राइज बताओ, पहाड़ बात करते हैं, पेड़ बात करते हैं, तो ऐसी चीजें उसकी इमेजिनेशन में ही है सिर्फ। दिस वॉज अ प्लेस वेयर काइंडनेस, ये एक ऐसी जगह थी जहां पे काइंडनेस, प्लेफुलनेस रिप्लेस लॉजिक एंड सीरियसनेस। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे काइंडनेस थी और प्लेफुल सभी के लिए इक्वालिटी थी, इंजॉयमेंट था। वो क्या रिप्लेस कर रहे थे? लॉजिक को और साथ ही साथ सीरियसनेस को। हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें चीजें लॉजिकल होती हैं, कहाँ आपको ऐसे क्रिएचर मिलते हैं जो जादू करते हो या फिर आपके साथ सडनली कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये लॉजिकल और सीरियसनेस से बहुत दूर एक ऐसी जगह के बारे में वो सोच रहा है जहाँ काइंडनेस है, प्लेफुलनेस है और वहां पे किंग है, फेरीज हैं, टॉकिंग क्रिएचर हैं एंड मेनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल देयर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई वाज टीपू अपसेट अबाउट नॉट बीइंग अलाउड टू रीड फेरी टेल्स? व्हाई वाज टीपू अपसेट? टीपू अपसेट क्यों था अबाउट नॉट बीइंग अलाउड टू रीड फेरी टेल्स? जब टीपू को फेरी टेल्स की जो बुक्स थी उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया गया तो वो अपसेट क्यों था? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, वाज इट रिलेटेड टू द काइंड ऑफ स्टोरी दैट वुड कंपेल मिस्टर पिंक टू अपीयर? क्या यही ऐसी स्टोरी थी जिसकी वजह से मिस्टर पिंक आए कहानी में? तो इसका आंसर हम अभी देखेंगे। पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, मैं हो जाती हूँ साइड। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसे पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप इसे पॉज करके भी कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा था कि टीपू अपसेट क्यों था जब उसे बैन कर दिया गया ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, और उसके बाद पूछा जा रहा है क्या यही रीजन था कि मिस्टर पिंक जो है स्टोरी में आए? तो देखते हैं आंसर। टीपू was upset about his teacher forbade him for reading fairy tales। क्वेश्चन पूछ रहा था कि टीपू अपसेट क्यों था? तो टीपू अपसेट इसलिए था क्योंकि उसके जो टीचर हैं उन्होंने फोरबेड यानी मना कर दिया था हिम फॉर रीडिंग फेरी टेल्स। फेरी टेल्स की जो बुक्स थी उनको पढ़ने के लिए टीपू के टीचर ने उसे मना कर दिया था। फोरबेड मतलब मना करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन था कि जो मिस्टर पिंक हैं क्या इसी रीजन से मिस्टर पिंक स्टोरी में आए? तो चलिए देखते हैं। देखो, उसके टीचर ने मना कर दिया था उसको फेरी टेल्स पढ़ने के लिए, विच ही डीपली लव, जो कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उन फेरी टेल से, फेरी बुक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही बिलीव, उसको लगता था मिस्टर पिंक हिज इमेजिनेशनरी फ्रेंड, उसके जो इमेजिनेशन में जो फ्रेंड थे मिस्टर पिंक, वुड अपीयर ओनली व्हेन ही रीड दो स्टोरीज। उसको ऐसा लगता था कि उसके जो इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर पिंक हैं वो सिर्फ तभी आएंगे जब वो ऐसी फेरी टेल्स स्टोरीज पढ़ेगा। फेरी टेल्स वॉज हिज गेटवे टू क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस। जो फेरी टेल्स थी वही उसका गेटवे थी, एक तरीका थी हंसने का, खुश रहने का और इमेजिन करने का चीजें। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। समराइज करूँ एक बार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो टीपू है वो सैड क्यों था, अनहैप्पी क्यों था? तो टीपू इसलिए अनहैप्पी था बिकॉज उसके जो टीचर हैं उन्होंने उसे फॉरबेड कर दिया था, यानी मना कर दिया था फेरी टेल स्टोरीज पढ़ने के लिए जिनसे वो डीपली लव करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। सेकेंड क्वेश्चन था इसी थर्ड का ही जो सेकेंड पार्ट था, उसमें पूछा जा रहा था कि क्या यही रीजन था जिसकी वजह से मिस्टर पिंक जो है कंपेल मतलब फोर्स किए गए टू कम इनटू द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में आने के लिए मिस्टर पिंक जो है फोर्स किए गए ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट हिज टीचर हैज फॉरबिड हिम, मतलब क्या सिर्फ उसके टीचर ने मना कर दिया था इस वजह से मिस्टर पिंक स्टोरी में आए? तो ऐसा नहीं है। मिस्टर पिंक स्टोरी में इसलिए आए क्योंकि ये उनकी इमेजिनेशन थी। मिस्टर पिंक उस चाइल्ड के इमेजिनरी फ्रेंड थे और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो अब ये स्टोरी बुक नहीं पढ़ेगा तो उसके टीचर जो है अब उसे, और उसको ऐसा लगता था कि अगर अब वो फेरी टेल्स की जो स्टोरी है वो नहीं पढ़ेगा तो वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। और ये इमेजिनेशन ही उसके खुश रहने का एक तरीका थी, गेटवे मतलब एक रास्ता थी उसकी हैप्पीनेस का और क्रिएटिविटी का।
ऑलराइट, यहाँ से थर्ड आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, व्हाट डिड टीपू थिंक मिस्टर पिंक कुड डू टू हिज मैथ्स टीचर। टीपू को क्या लगता था कि वो जो मिस्टर पिंक हैं वो उसके मैथ्स टीचर के साथ क्या करेंगे। आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ब्लू से यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं और ब्लैक से आंसर लिखे हैं, बिकॉज यू हैव योर ओन बुक। आपके पास बुक है, क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हो। ये थोड़ा लाइट सा दिखाई देता है ना अपीयरेंस इसका, तो क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना। ब्लैक से मैंने आंसर इसलिए लिखे ताकि ये आपको बोल्डली अपीयर हो, अच्छे से दिखाई दे, तो आप इनको ब्लू पेन से लिखना अपनी कॉपी में, बट यहाँ पे मैंने ब्लैक से लिखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टीपू है उसको क्या लगता है कि मिस्टर पिंक उसके मैथ्स टीचर के साथ क्या करेंगे। देखते हैं आंसर। टीपू इमेजिन दैट, टीपू इमेजिन करता है कि मिस्टर पिंक वुड पनिश और स्कोल्ड नरहरी बाबू। टीपू को लगता है, टीपू इमेजिन करता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको लगता है कि जो मिस्टर पिंक है ना वो पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे या फिर स्कोल्ड डांटेंगे नरहरी बाबू को, उसकी मैथ्स टीचर को, फॉर बीइंग सो हार्श और अनकाइंड। और क्यों डांटेंगे या फिर क्यों उसको पनिश करेंगे, नरहरी बाबू को क्यों पनिश करेंगे, इसलिए पनिश करेंगे क्योंकि वो जो है ना टीपू के साथ बहुत हार्श हो रहे हैं, बहुत कठोर हो रहे हैं, टीपू को पनिश कर रहे हैं, टीपू को बैन कर रहे हैं कि वो ऐसी बुक्स ना पढ़े, अनकाइंड हो रहे हैं, उनको टीपू पे दया नहीं आ रही है। तो इसलिए टीपू को लगता है कि मिस्टर पिंक जो है उसके नरहरी बाबू जो उसके मैथ्स टीचर हैं उनको पनिश करेंगे एंड स्कोल्ड करेंगे, क्योंकि वो टीपू के साथ काफी हार्श होते हैं और काफी अनकाइंड होते हैं, उन्हें टीपू पे दया नहीं आती है, वो टीपू को बहुत डांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। He thought Mr. Pink had the power to make his teacher understand the value of imagination. उसको ऐसा लगता है, किसे, टीपू को ऐसा लगता है कि मिस्टर पिंक के पास पावर है, उनके पास ताकत है कि वो उसके जो मैथ्स टीचर है ना उनको अंडरस्टैंड कराए, उनको समझा सके द वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन की वैल्यू क्या होती है। टीपू को ऐसा लगता है कि मिस्टर पिंक उसके टीचर को समझा सकते हैं कि इमेजिनेशन की क्या वैल्यू होती है किसी पर्सन की लाइफ में, और उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर पिंक के पास इतनी पावर है कि वो उसके टीचर को समझा सकते हैं, बिकॉज उसने तो ट्राई किया था और उसके टीचर ने उसे डांट दिया था, तो उसको ऐसा फील होता है कि मिस्टर पिंक जो है मेरे टीचर को समझा सकते हैं, उन्हें पनिश कर सकते हैं या फिर उन्हें स्कूल डांट सकते हैं। इस तरीके से होता है हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Why did नरहरी बाबू's outlook change so fundamentally? मीन्स ऐसा कहा जा रहा है कि नरहरी बाबू जो है ना उनका आउटलुक अचानक से ऐसे चेंज क्यों हो जाता है। बिकॉज पहले वो टीपू को डांटते हैं, उसको बैन कर देते हैं स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो टीपू इमेजिन करता है कि पेगासस के ऊपर बैठ के नरहरी बाबू ऊपर चल गए, उड़ गए, उसके बाद वापस आते हैं, सडनली उनका सब कुछ चेंज हो जाता है, फंडामेंटल उनका जो सोचने का तरीका होता है वो चेंज होता है बिल्कुल। अब वो सोचते हैं कि नरहरी बाबू का पूरा आउटलुक कैसे चेंज हो गया, वो ऐसा अजीब सा क्यों सोच रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई डिड नरहरी बाबूज आउटलुक चेंज सो फंडामेंटली। नरहरी बाबू का जो आउटलुक है, सोचने का तरीका है, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आंसर कि क्यों चेंज हो जाता है। नरहरी बाबूज आउटलुक चेंज व्हेन ही रियलाइज्ड। कब चेंज होता है, जब वो रियलाइज करते हैं। क्या रियलाइज करते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, लाइक टीपू के जैसे जो बच्चे होते हैं उनको नीड होती है इंकरेजमेंट की। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि वो चीज़ों पे ध्यान दें। उनको डांटने से, स्कोल्ड करने से हर समय चीज़ें नहीं सुधरती हैं, तो कभी कभी उन्हें प्यार से भी समझाना चाहिए। वही कहा जा रहा है कि जब नरहरी बाबू को ये बात रियलाइज हुई कि टीपू जैसे जो बच्चे होते हैं उनको नीड होती है किस चीज़ की, इंकरेजमेंट की। बच्चों को इंकरेज किया जाए, यस यू कैन डू इट, ऐसे करके। एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मतलब बच्चों को क्या करना है, इंकरेज करना है, उनको समझना है, ना कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगाना है। तो ये बात जब उनको रियलाइज होती है तब वो अचानक से उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। ही अंडरस्टूड दैट, उनको समझ आता है कि जो इमेजिनेशन है वो भी एक तरीके का सीखने का तरीका है। ही अंडरस्टूड दैट इमेजिनेशन वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, सीखने का एक तरीका है इमेजिनेशन, एंड दैट नर्चरिंग इट कुड मेक स्टूडेंट्स हैप्पियर एंड मोर क्रिएटिव। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं हैप्पी होते हैं और वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मतलब क्या होता है, नरहरी बाबू का आउटलुक जो है जब चेंज होता है, इसलिए कि चेंज होता है क्योंकि जब उन्हें रियलाइज होता है कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे लाइक टीपू, तो उनको नीड होती है किस चीज़ की, इंकरेजमेंट की। आप उन्हें सराहो कि हाँ तुम अच्छे से कर सकते हो, या फिर
अंडरस्टैंडिंग, उनको समझो, ना कि उन्हें डांटने से या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनके ऊपर लगाने से। ही अंडरस्टूड दैट, वो उन्हें ये बात समझ में आती है कि इमेजिनेशन वॉज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि इमेजिन करके भी आप एक तरीके से चीजें सीख सकते हो। दैट नर्चरिंग इट कुड मेक स्टूडेंट्स हैप्पियर एंड मोर क्रिएटिव, और इससे क्या होता है, बच्चे हैप्पी रहेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। अब मैं होती हूँ साइड, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नरहरि बाबू। आपको क्या करना है, नरहरि बाबू जो कि टीपू के मैथ्स टीचर हैं, उनका कैरेक्टर स्केच बताना है इस स्टोरी में क्या है। तो कैरेक्टर स्केच क्या होता है, मीन्स उस पर्सन की जो थिंकिंग है या फिर वो पर्सन जैसा अपीयर करता है, ये सभी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नरहरि बाबू वॉज अ स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन मैथ्स टीचर। पहले तो इनको दिया गया है कि नरहरि बाबू थे कौन, तो वो थे एक स्ट्रिक्ट मैथ्स पढ़ाते थे, काफी स्ट्रिक्ट थे, काफी डिसिप्लिन थे, मतलब बच्चों के साथ बहुत ही रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। ही बिलीव ओनली इन फैक्ट, फिगर एंड लॉजिक। वो किस पे भरोसा करते थे, सिर्फ फैक्ट, अगर कोई बात फैक्ट है, प्रूव कर सकते हो, फिगर्स यानी नंबर्स पे और लॉजिक पे। एंड थॉट फेरी टेल्स वर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनको लगता था कि जो फेरी टेल्स है या फेरी बुक्स पढ़ना है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो सिर्फ बिलीव करते थे फैक्ट पे, फिगर पे या फिर लॉजिक पे, इनके अलावा उनको सब चीजें वेस्ट लगती थी। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज हार्श विद टीपू। वो टीपू के साथ काफी हार्श थे। टीपू को अक्सर वो डांटते थे, उसको स्कोल्ड करते थे, तो काफी उसके साथ स्ट्रिक्ट थे। एंड ऑफन स्कोल्डेड हिम, और अक्सर उसे स्कोल्ड करते थे, डांटते थे। देखो हार्श मतलब भी कठोर होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, किसी के साथ रूड होना। और स्कोल्ड मतलब डांटना। तो डे ड्रीमिंग, अक्सर जो है टीपू दिन में चीजें इमेजिन करता रहता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स को डांटते थे। हाउएवर, यद्यपि, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड तक क्या होता है, ही रियलाइज्ड, ही मतलब नरहरि बाबू, वो रियलाइज करते हैं अपनी मिस्टेक, उनकी गलती जो है उसे रियलाइज करते हैं। एंड बिकम मोर कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए और समझदार हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब लोगों को समझने वाले। बात ये होती है कि स्टार्टिंग में जो नरहरि बाबू हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं कौन वो, मैथ्स टीचर है, मैथ्स पढ़ाते हैं टीपू को, और काफी स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो फेरी टेल्स हैं वो यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसीलिए वो उनको वेस्ट ऑफ टाइम से बचते हैं। वो बिलीव किस पे करते हैं, फैक्ट पे, फिगर पे और लॉजिक पे। वो क्या है, अक्सर वो टीपू के साथ बहुत हार्श होते हैं, बहुत ही ज्यादा टीपू को डांटते हैं, बहुत ही ज्यादा उसके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, उस अक्सर उसको डांटते भी रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करता है, दिन में सपने देखना है। हार्श मतलब होता है रोड बिहेवियर। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के खत्म होने तक क्या होता है कि इसके जो टीचर होते हैं नरहरि बाबू, उनको रियलाइज होता है कि बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन के थ्रू ही हम नहीं सिखा सकते हैं, अ, बच्चे इमेजिनेशन से भी सीखते हैं। तो ये बात जब उन्हें रियलाइज होती है स्टोरी के एंड तक, तब वो क्या करते हैं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और बच्चों को के साथ और ज़्यादा कंपैशनेट और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। मतलब बच्चों के साथ बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, मतलब उनको समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। इस तरीके से होता है क्वेश्चन आंसर नंबर 6 कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय मिस्टर पिंक इन टीपूज लाइफ। आपको क्या करना है, मिस्टर पिंक का रोल बताना है टीपू की लाइफ में क्या है। तो टीपू की लाइफ में जो मिस्टर पिंक है एज अ फ्रेंड है, तो टीपू की लाइफ में जो मिस्टर पिंक है वो एज अ फ्रेंड है। देखते हैं। मिस्टर पिंक प्लेड द रोल ऑफ टीपूज इमेजिनरी फ्रेंड। मिस्टर पिंक जो है वो रोल प्ले करते हैं किसका, टीपू के इमेजिनरी फ्रेंड का, जो इमेजिन करता है ऐसे फ्रेंड का। एंड प्रोटेक्टर, और ऐसा वो फील करता है कि वो उनको बचा के रख सकते हैं। मिस्टर पिंक टीपू को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ही रिप्रेजेंटेड काइंडनेस। मिस्टर पिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइंडनेस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जो मिस्टर पिंक हैं वो काइंडनेस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल दीज क्वालिटीज मिसिंग इन टीपूज रियल वर्ल्ड। ये सभी जो क्वालिटी है ना वो टीपू के रियल वर्ल्ड में ना नहीं है, मिसिंग है, बिकॉज टीपू इज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट who don't have many friends and somewhere he becomes so much reserved in himself। तो टीपू कैसा है, थोड़ा सा ऐसा बच्चा है जिसके दोस्त कम हैं, वो अपने में ही रिजर्व रहता है अक्सर, तो उसके लिए है। ये सभी क्वालिटीज टीपू के रियल वर्ल्ड में नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, उसके पास कोई उसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है।
नाउ मिस्टर पिंक के द्वारा क्या होता है, टीपू फाउंड कंफर्ट। मिस्टर पिंक जब रहते हैं तो टीपू को बहुत ही कंफर्ट फील होता है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है, एंड करेज, और उसे साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है टू फेस हिज डल एंड स्ट्रिक्ट सराउंडिंग। उसके आसपास का जो माहौल रहता है काफी बेकार सा, काफी स्ट्रिक्ट वहाँ रूल्स होते हैं, उन सभी चीजों को फेस करने की हिम्मत उसे किससे मिलती है, मिस्टर पिंक से मिलती है। एक बार मैं फिर से बता दूं, मिस्टर पिंक जो है टीपू के इमेजिनरी फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ उसके प्रोटेक्टर भी होते हैं, उसको सभी चीजों से बचा के रखते हैं। मिस्टर पिंक इस स्टोरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइंडनेस को, बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ इमेजिनेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि टीपू इमेजिन करते हैं ना उनको। ये सभी जो क्वालिटीज हैं टीपू के रियल वर्ल्ड में मिसिंग है। मिस है मतलब टीपू को अपने आसपास के वर्ल्ड में उसे देखने नहीं मिलती, बिकॉज ही डजंट हैव एनी फ्रेंड एज वेल एज प्रोटेक्टर, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। तो मिस्टर पिंक के द्वारा क्या करता है, टीपू को कंफर्ट मिलता है, करेज मिलता है, और अपना जो बोरिंग और स्ट्रिक्ट सराउंडिंग है ना, उसको फेस करने की हिम्मत मिलती है। इस तरीके से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। आज दिवाली है, तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आगे बताऊं तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।